So I have done engineering from Kashmir University. I have been the gold medalist of my batch. उसके अलावा मैंने switch किया फिर I was in service. Then I did a masters in sociology, then a masters in political science, and now I am doing masters in history. So it was अब मैंने switch क्यों किया उसका अलग reason है. I wanted to taste something different. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने ऑलरेडी जाहिद भाई ने ऑलरेडी कहा, वैस साहब ने ऑलरेडी कहा कि जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि हम एक मीडियोकर सोसाइटी में रहते हैं, दिल्ली हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, श्रीनगर ठीक है हमसे आगे, दिल्ली बहुत ज़्यादा आगे, तो वी आर नॉट एबल टू सी बियॉन्ड. हमें इन पहाड़ों के अलावा और कुछ आगे नहीं दिखता, इसके आगे भी कोई दुनिया है. सो इसकी वजह से यहाँ पर नेसेयर्स भी बहुत होते हैं. हम जो यूजुअल जो मेन प्रॉब्लम है कि हम अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करते हैं. वी ऑल डाउट आवर सेल्फ वर्थ. हमें लगता है क्या हम ये चीज़ कर पाएंगे. इट इज़ नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, वो तो सर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं. इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ क्या हम ये कर सकते हैं. आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बोल सकता हूँ, वी ऑल आर बिलीवर्स हियर, है ना, कोई ये चीज़ तो नहीं है. अगर होगा भी लेट्स कीप दैट असाइड. आपको पता है जितनी भी मेजर रिलीजियस टेक्स्ट्स आई हैं, चाहे वो इस्लाम की हो, कुरान की हो, बाइबल हो, इवन जुडाइज़म, हिंदुइज़म, उसमें एक चीज़ कॉमन कहा गया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. आप ज़रा इस सेंटेंस को आप फिर से देखिए, गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. इसका मतलब क्या है. अगर हम ऐसे किसी को बाहर कहें ना, वो कहेंगे तो पागल हो गया है, अल्लाह ताला की तो कोई इमेज नहीं है, या किसी क्रिश्चियन से कि जीसस क्राइस्ट, कीप दैट सेपरेट टॉपिक, वो कहते हैं अल्लाह ताला की कोई इमेज नहीं है. इट्स एक्चुअली मेटाफोरिकल थिंग. अल्लाह ताला कहना क्या चाहते हैं. अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, फॉर एग्जांपल आपको, हम सबको पता है आग जलाती है, लेकिन आपको कैसे पता है आग जलाती है. जब तक आप उसको एक्सपीरियंस करोगे. कभी बचपन में हाथ गया होगा गर्म चीज़ के साथ, तो आप बैक ले जाओगे, नहीं ये तो जलाती है. इसी तरीके से अल्लाह ताला की कुछ क्वालिटीज़ हैं. ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करता हूँ. जैसे भी कहते हैं और वो क्वालिटीज़ हम में भी मौजूद हैं, लेकिन एक छोटी एक्सटेंट में. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अल्लाह ताला रहीम है और गॉड इज़ मर्सीफुल, लेकिन हमें कैसे पता अल्लाह ताला मर्सीफुल है. जैसे क्योंकि हम में भी थोड़ी मर्सी होती है, ठीक है. इसी तरीके से हम कहते हैं ही इज़ जस्ट, मतलब जब वो आता है ही डजंट लुक हियर और देयर, हमें कैसे पता ही इज जस्ट, क्योंकि हमें भी जस्टिस का एक एलिमेंट होता है. हम कहते हैं नहीं इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए. मजदूर आ गया, इसको आप मजदूर आ गया तो इसको पहले ही आप अपनी ये तनख्वाह जो है उसका पसीना सूखने से पहले दे दीजिए. सो ये चीज़ क्या है, जो अल्लाह ताला में या गॉड में जो बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, वो छोटी हद में हम में भी हैं. अगर आप अब किसी जानवर को देखिए, क्या उसमें ये सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं. स्नेक जो है वो अपने बच्चे को ही कभी खा लेता है जब उसको भूख लगती है, ठीक है. सो द थिंग इज, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ना, गॉड हैज़ क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज, इस चीज़ से आपको ये पता लग जाएगा इंसान की हैसियत कितनी है. तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप खुद को वर्थलेस फील करेंगे अब ये चीज़ सुनने के बाद. अल्लाह ताला ह्यूमन कीप असाइड मेल फीमेल, वो कहता है कि मैंने आपको अपनी इमेज में, उसने आपको कितनी ये इंपॉर्टेंस दी है. उसने किसी एनिमल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, उसने किसी फिजिकल माउंटेन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, किसी सी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी आपको दी है. ही सेज कि मैंने इंसान को अपनी इमेज में क्रिएट किया है. दिस शुड बी एनफ टू, मतलब जितनी भी वो आप नेगेटिव एबिस में जाते हैं ना, किसी वो आपको कुछ पता नहीं यार मैं वर्थलेस हूँ, मुझसे तो हो गया नहीं, उसने ये कर लिया, ये चीज़ आपको इतनी, मतलब इतना पता होना चाहिए. जब आप जैसे सर कह रहे थे, आपको रिट्रोस्पेक्ट करना चाहिए या इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, खुद में कंटिन्यूसली देखना चाहिए. क्या आप किसी को किसी के साथ कंपेयर तो नहीं कर. अगर आप इतना ही याद रखोगे ना कि अल्लाह ताला ने मुझे इस तरीके से बनाया, ही इज़ कंपेयरिंग, मतलब अपनी इमेज को मेरे साथ कंपेयर कर रहा है. सो दिस इज़ इट, मेरे लिए इतना काफ़ी है. अब मैं इसके बाद मैं कभी डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, मैं कभी टेंशन में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे गारंटी किसने रिस्पेक्ट की दी है, उस रिस्पेक्ट की तो अल्लाह ताला ने मुझे दी है. सो दिस इज़ द, ये तो पहली चीज़ है कि आपको सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी वर्दी. अब चीज़ है कि नेसेयर्स आते हैं, ठीक है, हर कोई डिफरेंट है. जैसे ये भी कह रहे थे अभी, वैसा भी कह रहे थे, यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, ठीक है. हर एक की लाइफ जो है वो डिफरेंट पैराडाइम में चलती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ होगी, आपकी लाइफ में कोई अलग चीज़ होगी, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होंगे.
جن کا فیملی بیک گراؤنڈ میں مطلب وہ نہیں ہوگا، فار ایگزامپل اتنی وہ اکنامکلی ویل آف نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ یہاں پر آ رہے پڑھ رہے ہیں. ہر کسی کی جو اسٹارٹ لائن ہوتی ہے وہ سیم نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی آ جاتا ہے، مطلب کسی کے پاس آلریڈی نیچرل ایڈوانٹیج ہوتی ہے لیکن وہ آتا ہے، وہ آگے چلتا ہے. سو دس از دا امپورٹنٹ تھنگ. ہوتی ہے کسی کے پاس. اب آپ ہمیشہ اس چیز پہ نہیں رہو گے کہ یار میرے پاس کیوں نہیں، آئی ڈونٹ ہیو، مطلب میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس تو نیچرل ایڈوانٹیج نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب دنیا کے جتنے بھی مطلب بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، جنہوں نے بڑے بڑے، آئی ڈونٹ مین بل گیٹس، آئی ڈونٹ مین جیف بیزوس، آئی مین بڑے بڑے جنہوں نے دنیا میں ایک ریولیوشن لایا، ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آئزیک نیوٹن کی آپ بات کر لیں، اور یہ بھی بہت بڑا سانیہ ہے ہمارے مطلب اس سوسائٹی میں. اگر آپ دیکھ لیں گے پچھلے 200 سال میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی، ٹھیک ہے. پہلے کن کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا؟ ہو آر سیلیبریٹڈ 200 سال پہلے؟ البرٹ آئنسٹائن کو سیلیبریٹ کیا گیا، نیوٹن کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا. البرٹ آئنسٹائن ایک بار یہاں پر گئے تھے ایئرپورٹ پہ، تو اتنے سارے آدمی آس پاس آ گئے ان کے. آج کن کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ شومین. آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ شومین. فار ایگزامپل چارلی چیپلن، آلدو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بٹ آج کے جیسے فار ایگزامپل آج کنزیومرزم کی وجہ سے اتنے ایسی چیزیں کو مطلب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہمارا دھیان بالکل ٹوٹل ڈفرینٹ اس پیراڈائم پہ چلا گیا ہے.